नमस्कार दोस्तों। झाड़ू का इस्तेमाल तो हर घर में साफ सफाई के लिए होता ही है। अगर हम झाड़ू से संबंधित कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम अपने घर में क्लेश खत्म कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास भी होगा। झाड़ू को माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए झाड़ू के रख रखाव, इस्तेमाल और खरीदने के कुछ नियम भी हैं जिसे हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। यहाँ तक रोगों को दूर करने वाली शीतला माता भी एक हाथ में झाड़ू लिए हुए हैं। इसलिए झाड़ू का महत्व लक्ष्मी जी की प्रसन्नता से जोड़कर हमेशा से देखा जाता रहा है। धनतेरस पर भी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के साथ झाड़ू भी खरीदना शुभ माना जाता है। दीपावली को सभी पूजा के साथ झाड़ू की भी पूजा सभी लोग करते हैं। इसके अलावा नए गृह प्रवेश में भी झाड़ू के साथ घर की लक्ष्मी अन्य सामान के साथ प्रवेश करती है। झाड़ू का इस्तेमाल करते समय इससे संबंधित कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर हम झाड़ू को आदर से रखते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। किस समय झाड़ू लगाना चाहिए, किस समय नहीं। सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तो जितनी जगह गंदी हो उतनी ही जगह साफ कर लेनी चाहिए। घर में कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान शुरू हो तब भी उस समय पूजा के बीच में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। आप कपड़े से उस जगह को साफ कर सकते हैं। घर का कोई सदस्य किसी जरूरी काम से घर से बाहर गया हो तो उसके घर से निकलते ही झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से उसका काम बनेगा नहीं, उसमें रुकावटें आएंगी। अगर घर का कोई व्यक्ति लंबी यात्रा या कहीं दूर यात्रा पर जा रहा हो तब भी उसके निकलने के कुछ समय तक झाड़ू नहीं लगाएं। उसके जाने के 1-2 घंटे बाद ही घर में झाड़ू लगाना चाहिए। झाड़ू लगाने का शुभ समय सुबह सुबह का होता है। सूर्योदय होते ही झाड़ू लगाना शुभ होता है और शाम को सूर्यास्त से पहले भी झाड़ू लगाकर घर को एक बार फिर से साफ कर लेना अच्छा रहता है। झाड़ू को घर में कहाँ रखना चाहिए? झाड़ू को हमेशा घर में उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। जैसे हम पैसों को छुपा कर रखते हैं उसी तरह झाड़ू को भी हमेशा छिपा कर रखें। घर या बाहर से आए किसी भी व्यक्ति को झाड़ू दिखाई न दे। ऐसा करना संभव ना हो तो झाड़ू पर कपड़ा डालकर भी छिपा सकते हैं। यह बात ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी घर से बाहर या छत पर ना रखें। साफ सफाई होने के बाद घर के अंदर झाड़ू को ले आएं। इसके अलावा डाइनिंग रूम, बेडरूम में भी झाड़ू नहीं रखी जाती है। बेडरूम में या बेड के नीचे झाड़ू रखने से वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहता है। घर के मेन डोर के पास भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन रात के समय आप मेन डोर के पास झाड़ू रख सकते हैं। झाड़ू रखने के लिए एक निश्चित जगह जरूर बनाकर रखें अपने घर में। झाड़ू को कैसे रखें? झाड़ू को कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए, यानी झाड़ू को कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। इससे घर में धन टिकता नहीं है और क्लेश भी बढ़ता है। झाड़ू पर कभी पैर नहीं लगाना चाहिए, ऐसे में माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। झाड़ू को कभी लांघना भी नहीं चाहिए। नई झाड़ू कब खरीदें? नई झाड़ू खरीदने के लिए अमावस्या और कृष्ण पक्ष के मंगलवार और शनिवार का दिन अच्छा माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन भी झाड़ू खरीदना शुभ होता है। धनतेरस पर कैसी झाड़ू खरीदनी चाहिए और कैसी नहीं? बाजार में तो कई तरह की झाड़ू मिलती हैं, लेकिन इस दिन आपको सीकों वाली झाड़ू या फूल झाड़ू ही खरीदनी चाहिए। यह ध्यान रखें कि झाड़ू घनी हो, हल्की और पतली झाड़ू ना खरीदें। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने के बाद उसकी पूजा करने के बाद ही झाड़ू का इस्तेमाल करें। कितनी झाड़ू लाएं? कभी भी एक झाड़ू ना खरीदें। झाड़ू हमेशा जोड़ी में या ज़्यादा से ज़्यादा
3 खरीदनी चाहिए। नई झाड़ू का इस्तेमाल किस दिन से शुरू करें? शनिवार या अमावस्या के दिन नई झाड़ू का इस्तेमाल शुरू करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। पुरानी झाड़ू घर से कब नहीं फेंकनी चाहिए? बृहस्पतिवार या शुक्रवार, मंगलवार के दिन पुरानी झाड़ू को घर से नहीं निकालना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह पर फेंके जहां पर किसी के पैर के नीचे ना आए। एकादशी, पूर्णिमा को भी पुरानी झाड़ू घर से ना फेंके। झाड़ू घर से निकालने का समय: अमावस्या के दिन आप जिस तरह घर की साफ सफाई करके घर का कबाड़ घर से बाहर निकालते हैं, उसी तरह आप पुरानी झाड़ू को भी घर से बाहर निकाल सकते हैं। अमावस्या के दिन झाड़ू को घर से बाहर निकालने में कोई दोष नहीं लगता है। इसके अलावा बहुत जरूरी हो तो रविवार के दिन भी आप घर से पुरानी झाड़ू को निकाल सकते हैं। झाड़ू से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें: नए घर में पुराना झाड़ू ना लेकर जाएं, यह अपशगुन होता है। झाड़ू लगाने के बाद हमेशा साफ करके रखनी चाहिए। बहुत समय से इस्तेमाल ना होने वाली पुरानी झाड़ू को घर में ना रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में बढ़ती है। झाड़ू अगर टूट रही हो तो या तो झाड़ू को बदल लें या रस्सी से बांधकर ठीक कर लें। झाड़ू से कभी जमीन पर गिरा हुआ जूठा खाना साफ नहीं करना चाहिए। खाने को हाथ से उठा लें, फिर कपड़े से साफ कर लें। झाड़ू का उपयोग कभी डंडे के रूप में नहीं करना चाहिए और किसी जानवर को भी झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा अचानक से अपने आप झाड़ू लगाने लगे तो आपके घर में अनचाहे मेहमान आते हैं। सपने में झाड़ू देखने का मतलब: अगर आपने सपने में सिर्फ झाड़ू देखा है तो आपको किसी प्रकार की धन हानि होने की संभावना है। लेकिन आपने सपने में नई झाड़ू लिए अपने आप को खड़े देखा है तो यह सौभाग्यशाली होगा आपके लिए। आर्थिक प्रगति देगा। आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए झाड़ू से जुड़ा उपाय: माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप 3 झाड़ुओं का गुप्त दान किसी मंदिर में करें। उपाय के कुछ नियम: किसी भी शुभ मुहूर्त जैसे होली, दिवाली, धनतेरस, सर्वार्थ सिद्धि योग आदि के दिन यह दान कर सकते हैं। गुप्त दान से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। उपाय के एक दिन पहले ही आपको 3 झाड़ू खरीदकर घर ले आना है। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर के पास किसी मंदिर में यह 3 झाड़ू चुपचाप रखकर आ जाएं। यह ध्यान रखें कि आपको झाड़ू रखते समय कोई देखे नहीं। इस उपाय के करने से आपको धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और माता लक्ष्मी की कृपा भी और आशीर्वाद दोनों साथ में मिलेगा। उत्तर प्रदेश के संबल जिले में बहजोई नगर से 7 किलोमीटर दूर स्थित सादाब बाड़ी गांव में शिव जी का एक बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर सावन या फागुन के महीने में शिवलिंग पर पुष्प, दूध, बेलपत्र के साथ झाड़ू भी अर्पित करने से किसी भी प्रकार का चर्म रोग खत्म हो जाता है या होता ही नहीं है, ऐसी मान्यता है। उम्मीद है झाड़ू से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।